अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप सब ठीक हैं अच्छी तरह से? यस मैम, अस्सलाम वालेकुम। तो ठीक है, आप तब तक अपना मॉड्यूल देख लीजिए जो आपका है। टिल देन हम देखते हैं कोई और तो नहीं ज्वाइन करेगा। विजिबल है सबको? यस मैम। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन जो है, डू यू कंसिडर, क्या आपको लगता है मिस्टर बेनेट बहुत ही एक्सीलेंट फादर थे? अगर आपको लगता है तो आप सपोर्ट कीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए, जो जिस चीज से आपको लगता है कि वो एक अच्छे फादर थे, आप एग्जाम्पल से सपोर्ट कीजिए इस आंसर को। तो अगर किसी को अच्छा लगता है तो वो कह सकता है कि वो फादर था जिसने खुद से ही केयर की अपनी बेटियों के लिए, अपना एक हस्बैंड वो भी वेल्दी वाला ढूंढ लिया। अगर किसी को नहीं लगता है तो कह सकते हैं कि मतलब फादर ये था कि इंडिविजुअल उनको स्पेस नहीं दी, उनसे पूछा नहीं, बल्कि जल्दी से उनकी शादी तय कर ली एंड उनके कैरियर के लिए कोई स्कोप नहीं रखा। तो आप, इट्स अप टू यू। सेकंड क्वेश्चन इज कि क्या आप एग्री करते हैं कि जब मटिल्डा ने अपना नेकलेस घुमाया तो उसका कैरेक्टर उसके बाद बिल्डअप हो गया, उसके कैरेक्टर में चेंज, उसके कैरेक्टर में चेंज आने लगी, वो डेवलप हो गई, उसकी अच्छी क्वालिटीज उसके कैरेक्टर में आ गई। ऑब्वियसली इससे पहले मटिल्डा हमेशा कंप्लेन करती थी, लेकिन जब नेकलेस लूज हो गया, मटिल्डा एक मेहनती, what she develops into a hard working woman। वो घर का काम करने लगी, वो हैजल, वो मतलब क्या कहते हैं, उसकी लाइफ डिफिकल्ट होती गई, उसमें वो क्या आ गया, उसके कैरेक्टर में जो एरोगेंस थी वो खत्म हो गई। ठीक है ना? तो आपको वो डिस्कस करना है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आपको पंक्चुएट करना है। आपको जहां लगता है कॉमा लगेगा, जहां कैपिटल लगेगा, स्मॉल लगेगा, सेमीकोलन लगेगा, वो आपको करने हैं। ठीक है, तो आपको वो करने हैं। यहाँ पर थोड़ा गलत हुआ है, बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को भी ये इन्होंने रख दिया है, जबकि क्वेश्चन नंबर 4 पंक्चुएट में ही आता है। समझ आई बेटा बात? क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको पंक्चुएट ही करना है। देन आफ्टरवर्ड्स इज क्वेश्चन नंबर 5, वहां देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 को नीचे ले आइए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस अप्लाई अ वर्ब इन एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट। इसमें क्या लगाना है आपको? इसको आपको कॉन्कर्ड लगाना है। टू टेक एंड पे एंड देन नॉट टू वर्क, वो आपको देखना है, इज आएगा, वॉज आएगा वगैरह, वो आपको अपने हिसाब से देखना है। उधर आपको क्या लगाना है? कॉन्कर्ड। समझ आई बात? वर्ब लगाना है। समझ आया बेटा? यस मैम। वो आप कर लेंगे। और कोई क्वेश्चन? नो मैम। दैट्स इट। इशू तो ये कर तो कॉपी पेट या फिर बाकी मॉड्यूल करो। सहल मैम था कि हम मुश्किल छो? मैम इजी है, हमने लूज शीट्स पे किया था। आप उसी पे कर लीजिएगा, कोई नहीं। एनी क्वेश्चंस? वो कहाँ गए बाकी? आए और निकले? चलो, क्या आसिला, यू कैन, इफ यू विश यू कैन लीव, बिकॉज इतना ही है। अगर आपको प्रॉब्लम है देन डू आस्क। ठीक है? नो मैम इजी है। ओके फाइन, चलिए।
वो उज़मा आ गई है, सोई थी बेचारी। 12-7 उज़मा has joined in. उज़मा कहाँ थी? बर्जिश भी कहाँ थी? वो आई और निकली। बर्जिश उज़मा उज़मा Yes, ma'am. आप क्यों नहीं रिप्लाई कर रहे हो? आई एम सो मेनी टाइम्स कॉलिंग योर नेम। हम आप बर्जिश आपको ये बुला रही समझ थी। आपको समझ आया मॉड्यूल कैसे करना है? डू आई नीड टू रिपीट इट अगेन? मम्मा अब क्लास में आई, आप प्लीज फिर से रिपीट कर लीजिए। आप कहाँ थे? मैंने आई हैड मेड इट वेरी पर्टिकुलर टू ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम। यस मैम, बट नेट का इशू था इसलिए नहीं हो पा रहा था। बर्जिश व्हाट अबाउट यू? नेट का इशू था। आंसर मैम जब आप अभी बोल रही थी ना मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो ठीक है, वेट करते हैं, और कोई नहीं तो आएगा तो 5 मिनट प्यारो पक्ष में बेती बेवन सारी अलग अलग। ओके मैम। मैम मैं लीव करूं? हाँ हाँ आसला आप लीव कर लो बेटा। It's only for Asla. Rest of you need to listen what you have in your module. Okay. So let me just bring here your module. आप देख लीजिए अपना मॉड्यूल पहले। देखा आपने? बर्जिश एंड उस्मा, you checked your module? यस मैम। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? डू यू कंसिडर, क्या आपको लगता है मिस्टर बेनेट एक एक्सलेंट फादर थे? सो असल मोल अगर नहीं उस तो तेल लिखे सब दोनों सूरतों में आपको क्या करना है? आपको सपोर्ट करना है, आपको एग्जांपल्स देनी है चैप्टर में से जिससे आपको लगता है कि वो अच्छा फादर था या बुरा था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप एग्री करते हैं? आप देखेंगे पहले क्वेश्चन में आप लिख सकते हैं कि असल मोल ते मैं छोड़ पाने कोरिन खतरा अमीर घर, या कोई लिख सकता है नहीं वो अच्छा नहीं था बिकॉज उसने क्या किया, उसने अपनी बेटियों का करियर बनाने के बजाय पहले उनकी शादी कर दी, या उस रिवाज के हिसाब से वो वैसा ही रहा जो वहां का रिवाज था। इट्स अप टू यू। फिर है हम इसमें दूसरा अपनी क्वेश्चन, ओपिनियन देनी है ना, या अपनी यही बोलना है? आपको अपनी राय देनी है, लेकिन वो राय आपको अगर लगता है अच्छा फादर है तो कैसा था, आपको एग्जाम्पल देनी है, रीजन देना है कैसा था। अगर नहीं बुरा था तो क्यों था, कैसे बुरा था, चैप्टर में से एग्जाम्पल्स देनी है, रीजंस देने हैं। समझ आई? यस मैम। सेकंड क्वेश्चन आपको बोलता है कि आपको लगता है मटिल्डा का जब नेकलेस गुम हो गया उसके बाद उसके अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज आ गई, उसका कैरेक्टर अच्छा बन गया, उसकी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज आई नेकलेस में, तो आप लिख लीजिए। पहली क्वालिटी ये आ गई कि मटिल्डा हमेशा कंप्लेन करती थी, वो कंपैरिजन करती थी अच्छ गरीब, लेकिन आफ्टर दैट व्हेन उसने जब वो जिंदगी गुजारी उसने कंप्लेन नहीं किया। देन सेकंड इज कि वो बहुत मेहनती बनने गई, वो घर का काम खुद से करने लगी, अपने घर का निजाम खुद संभाला। वो पहले फजूल खर्ची करती थी लेकिन वो अब पैसा पैसा क्या करना लगी, जमा। वो अब सब्जी पे भी क्या करती थी, बार्गेनिंग हासिल किया करती थी। ठीक है ना? तो इसी यस मैम। तरीके से बहुत सारी एग्जांपल्स है जो आपको चैप्टर में से निकलेंगी।
फिर है आपको क्या करना है, पंक्चुएट द फॉलोइंग। एग्जाम्पल्स होनी चाहिए। जितना आपको लग सकता है आप लिख सकते हैं, 7-8 तक लिख लीजिए एग्जाम्पल्स, आपको जितना लगता है, जिसने जितना चैप्टर समझा होगा वो उतनी एग्जाम्पल्स दे सकता है। Yes, ma'am. फिर है पंक्चुएट द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, ये जो 2 पैराग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, ये पैराग्राफ है, आपको उसको पंक्चुएट करना है। यम छ 2 पैराग्राफ, या क्वेश्चन नंबर 4 उसमें बन कर लिखुन सु होर खोतमुत, ये दोनों पैराग्राफ है, उसमें आपको पंक्चुएशन लगानी है, ठीक है, दोनों पहले सेंटेंसेस में फिर पैराग्राफ में। समझ आई बात? Yes, ma'am. फिर है क्वेश्चन नंबर 4 उस असली, जो आपको क्या करना है, इसमें आपको लगाना है वर्ब, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, कॉन्कर्ड। टू टेक पे एंड देन नॉट टू वर्क इज डिसऑनेस्ट, इज लगेगा, वॉज लगेगा, वेयर लगेगा, टू लगेगा, या व्हाटसोएवर जो आपको लगता है। फिर इसी तरीके, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स हैज राइजन, वन, और आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या लगेगा वो आप लगाएंगे। ठीक, समझ आई ये बात Yes, ma'am. अच्छे से? क्वेश्चन 3 आप फिर से डिफाइन कर सकती हैं? कौन सा क्वेश्चन नंबर? क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पंक्चुएशन करना है। पंक्चुएट मींस यू हैव टू राइट डाउन, अगर आपको लगता है यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास लगेंगे, कॉमा कहाँ लगेगा, काइटनेस के जो पंक्चुएशन में है, एज सेजार लाउड मी आई वेप्ट फॉर हिम एज ही वाज फॉर्चुनेट आई वाज रिजॉइस, तो आपको यहाँ देखना है कहाँ क्या लगेगा। ओके। आपने वो क्लासेस में, ऑनलाइन क्लास में वो रूल्स पढ़े हैं, एज सेजार कहाँ पर कॉमा आएगा, कहाँ इन्वर्टेड कॉमास आएंगे, कहाँ पर आपको ये सेमीकोलन लगाना है, ठीक है ना? Yes, ma'am. That's it. Anything else? No, ma'am. चलिए, That's it. चलिए, हम और क्या कुछ? करेंगे? हाँ, you can leave.